नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। किसानों के नाम पर कैसे कांग्रेस देश में पॉलिटिकल फसल काट रही है, कैसे कांग्रेस किसानों के नाम पर महापंचायत कर उन्हें गुमराह कर रही है, यह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान से आपको साफ पता चलेगा। 3 कृषि कानूनों के नाम पर प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थी, जहां उन्हें बोलना तो कृषि कानून के बारे में था, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रही थी, उन्हें अहंकारी बता रही थी। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। और जब महीनों से संघर्ष चला आ रहा है, वही देशवासी जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता दी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कि आपसे बातचीत होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में प्रियंका ने कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की तो 2 दिन पहले हिसार की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को भड़काते हुए कैमरे में कैद हुए। राकेश टिकैत ने किसानों से खड़ी फसल में आग लगाने की बात कही। हिसार में हुई महापंचायत में सरकार को चेताया और किसानों से एक फसल में आग लगाने की बात कही। एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। सरकार गलतफहमी माना रहा है कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलतफहमी मत करो किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। राकेश टिकैत ने 18 फरवरी को यह बात कही और आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसी तस्वीर आई जो डराने वाली है। बिजनौर के किसान ने गेहूं की खड़ी खेत में ट्रैक्टर चला दिया। राम राम दोस्तों, मैं सोहित अहलावत, गांव कुलचाना, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भाई देख रहे होंगे ये गेहूं का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है कि ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं जानते फालतू के जो है कानून हम पर थोपते जावे। और मैं और बिजनौर की इस घटना के बाद राकेश टिकैत अपने बयान से पीछे हटते दिखे। अर्चना सिंह हमारी संवाददाता ने राकेश टिकैत के सामने जब बिजनौर की घटना कही तो उन्होंने किसान की फसल को राष्ट्रीय संपत्ति बताया और किसानों से फसल को बर्बाद न करने की अपील की। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, आपने आह्वान किया था कि किसान इस आंदोलन के लिए अगर एक फसल खराब करनी पड़े तो कर दें। चांदपुर से एक वीडियो आया है बिजनौर का, जहां किसान ट्रैक्टर चला रहा है, कह रहा है गेहूं की जो फसल है उस पर पूरा वो ट्रैक्टर चला के उसे बर्बाद कर रहा है। अब उसको ये लगा कि ये फसल मेरे आंदोलन में आ सकती थी, तो वही तो किसानों ने कहा था। हमने वो भाषा वहाँ पे बोल रही थी जो भाषा हमको किसानों ने बताई थी।
किसानों ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम फसल की कुर्बानी देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये तरीका सही है, नकारात्मक तरीका है ये तरीका सही है, या आप उनके नेता होने के नाते उनको कुछ संदेश देंगे, कुछ कहेंगे? नहीं, हमारा संदेश है कि इस तरह फसल को कोई बर्बाद न करे, अपना फसल को काटे, अपने आप नहीं कट रही तो गांव के मजदूर से कटवावे, अन्न है अन्न को बर्बाद ना करे। ये अन्न अकेला हमारा नहीं है, ये देश का है, देश की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह का ना कोई भी काम करे। और उम्मीद है कि जिस एक व्यक्ति ने करा अब आगे इसको कोई नहीं करेगा? नहीं करेगा, हम इसको रोकेंगे, कोई नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे आंदोलन में भीड़ की कोई कमी नहीं रहेगी, जब किसान की फसल की कटाई होगी तो दूसरे जगह से किसान यहाँ पे आएगा और किसान इस तरह का कोई काम ना करें। यानी आपने जो बात कही थी उसको सही तरह से नहीं समझा गया, तो अब आप उसको बता रहे हैं, अब राकेश टिकैत जी बता रहे हैं कि फसल का क्या करना है, फसल खराब नहीं करनी है। वो कह रहे हैं कि देश की धरोहर होती है, देश की धरोहर होती है, अन्न जो होता है वो देश की धरोहर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राकेश टिकैत के इस बयान से गाजीपुर में आंदोलन कर रहे किसान कितने सहमत हैं, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्टर अर्चना सिंह गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और यहां बैठे किसानों से राकेश टिकैत के बयान पर रिएक्शन लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान इस आंदोलन के लिए अपनी एक फसल भी बर्बाद कर सकते हैं, अपनी फसल को आग लगा दें जरूरत पड़े तो। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन एक खबर आई जिसमें बिजनौर चांदपुर के किसान का वीडियो है, जिसमें वो कह रहा है कि वो अपने खेत में जहां गेहूं उगे हुए हैं वहां पर वो जुताई कर रहा है और वो किसान आंदोलन के नाम पर इस फसल को खराब कर रहा है। लेकिन क्या ये ठीक है? क्या इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी या इससे किसान और ज्यादा परेशान होंगे? क्या इस तरीके की चीजें करना या इनको कहने के लिए प्रेरित करना भी ठीक है? यहाँ पर तमाम किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। एक खबर आई जिसमें किसान है वो अपना ट्रैक्टर गेहूं की फसल में चला रहा है और कह रहा है कि हम अपनी फसल बर्बाद कर देंगे किसान आंदोलन के लिए। क्या इस तरह से आंदोलन ठीक है? तो क्या अगर मैडम मेरा आप बता दो। फसल को बर्बाद करना क्या आंदोलन का एक तरीका है? नहीं, तरीका तो है नहीं, पर मेरी बात सुनो, जब रेट नहीं मिलता तो सब तरीका है और क्या है, जब रेट नहीं मिल रहे हम तो बहा दो अपना। लेकिन क्या इससे किसान की स्थिति सुधरेगी कि और खराब होगी? खराब तो ही हो जाए, खराब तो हो ही रही, अपने जब कर रख लें, बाकी बात है कि तुम और क्या हो। ये आंदोलन हो रहा है ताकि किसानों की स्थिति सुधरे, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो स्थिति तो और खराब होगी। देखिए, अगर यहाँ से जाएंगे फसल काटने तो हमारे इस आंदोलन पर असर पड़ेगा। अगर एक साल नहीं, एक साल फसल तबाह भी हो गई तो जिंदगी भर के लिए तो कम से कम हमारे लिए फायदा ही रहेगा। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे यहाँ आंदोलन पर असर पड़ेगा। तो अगर हम एक बार की एक सीजन की हमारी फसल तबाह भी हो गई, जल भी गई, उसके लिए हमें कोई सोचेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन टिकैत साहब ने खुद कहा कि आप अपनी फसल को किसी और को सौंप दें, कोई और उसको काटे, कोई और देखे, मतलब तरीका बदल सकते हैं। वो ठीक है या इस तरह से फसल को बर्बाद करना चाहिए? फसल तो इसलिए बर्बाद की जा रही है जी क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वे तो हमें फसल बोने लायक छोड़ने की ही नहीं है। हमारी तो फसल वैसे ही बर्बाद होने लग रही है, कहाँ बचेंगे हम तो आने वाले भविष्य के 3-4 साल में खत्म हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे कि फसल खराब, अपनी जो फसल आपकी उगी कटने के लिए तैयार है उस फसल को अगर बर्बाद करेंगे तो स्थिति सुधरेगी कैसे? बात तो सुधार की तरफ जानी चाहिए कि बिगाड़ की तरफ जानी चाहिए? नहीं, स्थिति तो सुधर कहाँ रही है, जो इनकी नीतियां है उससे ही तो बिगाड़ है, वो यही विरोध है। अगर हम यहाँ से जाएं तो आंदोलन कैसे चलेगा? हमें तो आंदोलन भी तो चलाना है। ये तो एक फसल गई है, हमारी कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी तो एक फसल गई है, आगे तो सारी जाने वाली है। 3-4 साल बाद यही हालात होंगे, किसान कहाँ बचेगा? उसे तो मजदूर हो जाना है 3 साल बाद। स्थिति सुधरने का तो एक ही तरीका है, सरकार अपने बिल वापसी ले। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम अपनी स्थिति सुधार पाएं या अपनी फसल की स्थिति सुधार पाएं। आंदोलन करने के और भी तो तरीके हैं, फसल को बर्बाद करना क्या कोई तरीका हो सकता है? ये भी एक हिस्सा हो सकता है। आज गेहूं की कोई कदर नहीं है, मुंजी की कोई कदर नहीं है, तो एक ये भी है कि हम अपनी फसल बर्बाद कर दें। तो जो देश में मुंजी की और गेहूं की ज़्यादा है, जो बता रहे हैं नितिन गडकरी साहब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टॉक है गेहूं का हमारे पास, तो जब हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो देखते हैं कहाँ से लाएंगे स्टॉक, वो भी तो देखना है, कहाँ से आएगा उनके पास स्टॉक। हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो स्टॉक खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन इस तरह से आंदोलन भी नकारात्मक होता है, संदेश गलत जाता है और किसानों की स्थिति तो इस तरह से तो नहीं सुधरेगी। क्या ये तरीका ठीक है या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है? जब हमारी जमीन नहीं रहने की तो हम फसल ही कहाँ से करेंगे?
जब हमारे हक ही छीन लिया, सब कुछ काट दिया हमारे हाथ, आगे टिकैत साहब की बेइज्जती कर दी, इससे बड़ी क्या बात होगी। ये तरीका गलत है और होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए बिलों में। क्या सुधार होना चाहिए? मतलब ये वापस ले, सरकार अपनी वापस ले और MSP पे कानून पर जमा बनाया जाए। नहीं, लेकिन आंदोलन के और भी तो तरीके होते हैं। क्या फसल बर्बाद करना ठीक है तरीका? नहीं, जो ठीक है, मजबूरी है किसान की, क्या करेगा अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो। लेकिन किसान कहते हैं ना, देश के लिए सोचता है। फसल जो होती है वो किसान के बच्चे की तरह होती है, लेकिन आज अगर वो उसको बर्बाद कर रहा है तो क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आंदोलन गलत तरफ ना जाए, गलत संदेश लोगों में, देश में ना जाए? हम 26 तारीख से पहले बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने प्रायोजित करके हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। हमारे पास प्रोटेस्ट करने के ये शांतिपूर्ण तरीके अब यही बचे हैं, क्योंकि वैसे तो सरकार हमारी सुन नहीं रही। अब यही तरीके बचे हैं हमारे पास, क्या करें। लेकिन ये नहीं नकारात्मकता है इस आंदोलन में आ रही, अगर ये चीजें होती हैं तो? देखिए मैडम, इसका रीजन यही है, भैया ने जो बताया मैं उसके इनका सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये भी हमारे एक आंदोलन का हिस्सा है कि एक बार हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि एक किसान, आपने बोला कि एक फसल हमारे बच्चों की तरह होती है, बच्चे नहीं, वो हमारा सब कुछ होता है। तो आने वाले समय में हम ये फसल इसलिए हम नष्ट कर रहे हैं, ये भी हम संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को कि हम इस बिल वापसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हम पे एक आखिरी ऑप्शन बचा है, शांतिपूर्ण ढंग से यही हम अपनी पूंजी खत्म कर रहे हैं। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि हम शांति से ही काम कर रहे हैं, अपनी फसल, संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को। तो फसल को बर्बाद करने को जो यहाँ किसान हैं वो इसको सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं ये आंदोलन का एक स्वरूप है और कल उनकी स्थिति और बुरी होने वाली, इसीलिए वो अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए किसान नेताओं को आगे आना होगा, उन्हें इस तरह के आह्वान से बचना होगा ताकि इस तरीके की चीजें किसान ना करें, ना ही इस आंदोलन में नकारात्मक असर पड़े, ना लोगों में गलत संदेश जाए। कैमरामैन रोहित नरवाल के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हनुमान मंदिर के नाम पर किस तरह आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासत चल रही है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।